अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सयाल की मैकेनिकी खसूसियात। अब व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्लूइड क्या है। तो सबसे पहले मिसकंसेप्शंस दिमाग में से निकाल लो कि हर वो बहने वाली चीज़ जो बह सकती है, फ्लो कर सकती है, उसको लिक्विड, हम उसको फ्लूइड कहेंगे। बट सिर्फ लिक्विड को फ्लूइड नहीं कहेंगे, गैस को भी हम फ्लूइड कहेंगे। मतलब फ्लूइड के अंदर गैस भी आ गया और लिक्विड भी आ गया। इस चैप्टर में हमको ज़्यादा जो पढ़ना है वो प्रेशर के बारे में पढ़ना है, और जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती है या गैस होती है उस पर होने वाला मोशन, उसके होने वाले फोर्सेस, उसको हमको यहाँ पे स्टडी करना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो भाई कितने एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, इसको हमको पढ़ना है। जैसे मिसाल के तौर पर जो सुई होती है, उसकी जो नोक है, ठीक है, और वो नोक क्या है? बहुत छोटा एरिया है, बहुत छोटा एरिया है। तो एरिया अगर बहुत छोटा है और फोर्स हम क्या लगा रहे हैं? बहुत कम भी लगा रहे हैं, फोर्स हम बहुत कम लगा रहे हैं, तब प्रेशर क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर एरिया बड़ा है, एरिया बड़ा है, तो आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हम नाइफ से, चाकू से कुछ चीज़ काटते हैं, तो उसकी जो नोक है, अगर वो तेज़ है यानी बारीक है, उसका एरिया कम है, तो कोई भी जो फ्रूट है वो आसानी से कट जाता है। ऐसे होता है ना। और अगर वो बट्ठर हो गई, छुरी ख़राब हो गई, उसका जो एरिया है वो अड़चड़ा हो जाए, एरिया थोड़ा सा बढ़ जाए, तो हमको अब फ्रूट काटने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ती है। समझ में आएगी बात? अंडरस्टैंड। अब अपन इसकी बात ले लो, खील की। खील हम ठोकते हैं दीवार के अंदर, ओके। अगर उसकी नोक थोड़ी सी मोटी हो जाए, बट्ठर जिसको हम कहते हैं, तो एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो हमको कितनी मुश्किल जाती है ठोकने के लिए कील को, होता है ना ऐसा। अब वही अगर कील अगर बहुत नोकदार है, मतलब नोक क्या है? बहुत छोटी है, एरिया क्या है उसका नोक का? बहुत छोटा है, तो फोर्स हमको कम लगाना पड़ेगा, आसानी से वो कील चली जाएगी। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था डेमो लेक्चर में, साइंस के थे आप लोग। साइंस के डेमो लेक्चर में हमने जो है तो बलून को उसके ऊपर, कील के ऊपर लगा कर देखा था, तो बहुत सारा एरिया हो गया था। क्या हो गया था? एरिया बारीक 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 जो है तो नील्स होते हैं, सबका एरिया एक साथ जमा हो गया था। उस पर हमने क्या लगाया? बलून लगाया। तो बलून लगाने के बावजूद भी क्या हो रहा? बलून फूटा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया ना, तो वो एरिया जो था नीचे का वो बहुत ज़्यादा था। अब बोले जैसे कील का एरिया तो बहुत कम होता है, तो बहुत सारी कीलें थी ना, बहुत सारी कीलें थी, इसकी वजह से एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, और हमने फोर्स बहुत सारा लगाया, फिर भी बलून फूटा नहीं। अब वही अगर एक सुई से हम उसको टच किए हल्का सा, तो क्या हो जाएगा? बलून फूट जाएंगे। ओके, तो ये है कमाल किसका? प्रेशर का। तो प्रेशर मतलब दबाव, ठीक है, फोर्स यानी कुव्वत, एरिया यानी रकबा। इसके बारे में हमारी पूरा चैप्टर घूमने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास में? सयाल। तो व्हाट इज सयाल, व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड की इस चैप्टर में हम कुछ अजम्पशंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? सबसे पहले तो अजम्पशंस ले लेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किस बारे में स्टडी कर रहे हैं, कौन से फ्लूइड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। फ्लूइड तो बहुत सारी किस्मों के होंगे, फ्लूइड जो होंगे बहुत सारी किस्मों के होंगे ना, लेकिन हम क्या करेंगे? कुछ उसकी प्रॉपर्टीज को फिक्स कर देंगे। प्रॉपर्टीज को क्या कर देंगे? ताकि हमको स्टडी करने में आसानी हो। वरना अलग अलग टाइप का अगर फ्लूइड लिया जाए तो अलग अलग फ्लूइड पे अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग मोशंस, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी, तो हमारा हम समझ नहीं पाएंगे। अभी अभी स्टार्टिंग लेवल है, तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ तस्वुरात ले लेंगे, कुछ अजम्पशंस ले लेंगे, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज को फिक्स कर देंगे। क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले प्रॉपर्टीज है व्हाट इज फ्लूइड की। व्हाट इज फ्लूइड? जो फ्लो कर सकती है, ठीक है, क्या कर सकती है? बह सकती है, वो क्या है? फ्लूइड है। अब उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, प्रॉपर्टीज। और उसकी प्रॉपर्टीज को हम क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है कि इस फ्लूइड की कसाफत यानी डेंसिटी, डेंसिटी वो क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। क्या रहेंगी? कसाफत मुस्तकिल रहेंगी। कसाफत मुस्तकिल रहेगी। क्या होता है कसाफत? पढ़ा है आपने डेंसिटी के बारे में, कसाफत के बारे में पढ़ा है ना। क्या होता है कसाफत? कसाफत कितने एरिया में या कितने वॉल्यूम के अंदर, कितने हजम के अंदर कितना मास भरा हुआ है, दैट्स कॉल्ड द कसाफत एंड डेंसिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है कसाफत का? कसाफत का फॉर्मूला होता है वो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब हजम, ठीक है, वो तो आपको पता है वॉल्यूम किसको कहते हैं। वॉल्यूम तो पता होगा ना, हजम तो पता है ना किसको कहते हैं। तो कितने हजम में कितना मास भरा हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे? कसाफत बोलेंगे, उसी को हम डेंसिटी बोलेंगे। जैसे अगर हम ठोस सॉलिड की बात कर रहे हैं, इसमें तो हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, बहने वाली ठोस की बात करेंगे अगर हम, तो ठोस में क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या हो जाए? सिग्मा इज इक्वल टू, हमने फर्स्ट चैप्टर में यूज भी किया डिस्क की, जब हमने डेरिवेशन किया है डिस्क का, बट डिस्क का डेरिवेशन किया नहीं किया हमने, तो उसमें कसाफत का फॉर्मूला आया था। क्या फॉर्मूला था कसाफत का? वो फॉर्मूला था मास अपॉन एरिया। मास अपॉन एरिया यानी कमियत बटे रकबा।
बराबर है। हमने डिस्क के अंदर एक रिंग को, एक हल्के को तस्वीर किया था, उस रिंग को हमने सीधा किया और सीधा करके हमने बोला कि इसकी कसाफत निकालो, बराबर है। याद आया आपको कुछ? वेरी गुड। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो तो मास अपॉन एरिया था, यानी कितने एरिया में कितना मास भरा हुआ है। यहाँ पर तो हमारे पास में लिक्विड है, लिक्विड को हम हजम में गिनते हैं, तो हजम में कितने हजम में कितना मास भरा हुआ है, कितना अपने पास में हजम है, ठीक है, और उसके अंदर कितना मास भरा हुआ है, उसकी कसाफत। तो ये हर एक लिक्विड की अलग अलग होती है। जैसे पानी की कसाफत, पानी की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तेल की कम है। इसलिए आप देखो, आप पानी और तेल को मिलाएंगे तो तेल का रहेगा, और पानी ऐसे होता ना, गोश्त बनेगा सालन में तिरन का घूमती ऊपर ही रहती ना, क्यों? क्योंकि तेल की कसाफत कम है और पानी की कसाफत ज़्यादा है, तो पानी नीचे रहता है, तेल मिक्स होता है, कभी तेल पानी मिक्स होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों की कसाफत अलग अलग है। समझ में आ रहा है? अब आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेंसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है, उसकी कसाफत मुस्तकिल होती है। ओके, समझ में बात। सेकंड चीज़ क्या है कि उसका जो बहाव है, यानी फ्लो जो कर रही है, वो रहेगा स्टडी फ्लो। क्या रहेगा? स्टडी फ्लो। अब स्टडी फ्लो का मतलब क्या है? स्टडी फ्लो का मतलब क्या है? अगर पानी बह रहा है, पानी नहीं, यहाँ फ्लूइड की बात कर रहे हैं, चाहे पानी हो चाहे गैस हो एक्सेट्रा, ठीक है। कभी कभी पानी बोल दूंगा तो आप समझ जाना कि पानी का मतलब पानी नहीं होता है, फ्लूइड का मतलब सिर्फ फ्लूइड नहीं होता है, गैस और लिक्विड दोनों होता है। ओके, तो जो चीज़ बह रही है यहाँ पर, हमारा फ्लूइड अगर बह रहा है तो फ्लूइड जो है स्मूथ बह रहा है, ऐसा नहीं कि उसमें टर्बुलेंस आ जाए। नो टर्बुलेंस, नो टर्बुलेंस, तलातुम खैज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तलातुम नहीं होगा उसके अंदर। क्या नहीं होगा? तलातुम नहीं होगा, यानी उसमें टर्बुलेंस नहीं होगा। पानी जो है वो एकदम बिल्कुल लीनियर बहेगा, बिल्कुल सीधा सीधा बहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे ऐसे बह रहा है, आगे जाके फिर और उसकी रफ्तार कम हो रही है और जो है तो आगे पीछे बह रहा है पानी, नहीं, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा बहेगा। ये हम लोग कंसिडर कर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा मान लेंगे वो तलातुम है तो फिर तो उसके फोर्सेस अलग अलग अप्लाई होंगी, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर नई नई पैदा हो जाएंगी। अभी फिलहाल के तौर पे इस सब्जेक्ट के अंदर और इस चैप्टर में हमको पहले ही क्या करना है, कुछ अजम्पशंस लेके रख लेना है, कुछ चीज़ें फिक्स करके रख देना कि बस ये ऐसा ही रहेगा। ओके, तो पहला क्या है कि डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है, कसाफत मुस्तकिल रहेगी, कसाफत चेंज होने वाली नहीं है, कसाफत चेंज होने वाली नहीं है। ओके, स्टडी फ्लो रहेगा, नो टर्बुलेंस रहेगा उसके अंदर, उसमें कोई टर्बुलेंस नहीं रहेगा, कोई तलातुम नहीं रहेगा, कोई उसके ऊबड़ खाबड़ चीज़ें नहीं रहेगी, एकदम स्टडी फ्लो रहेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि उसके अंदर विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी, उसकी जो विस्कोसिटी है ना, वो बहाव के दौरान जब उसकी विस्कोसिटी है वो बिल्कुल जीरो रहेंगे, जीरो मान के चलेंगे। विस्कोसिटी मतलब क्या? लज़ुजियत। लज़ुजियत क्या होता है? लज़ुजियत यानी गाढ़ापन। जो लिक्विड है या जो हमारा फ्लूइड है वो कितना गाढ़ा है, वो कितना गाढ़ा है, तो हम मान के चलेंगे कि विस्कोसिटी उसकी क्या है, बहुत कम, उसमें लज़ुजियत नहीं है, ठीक है। हालांकि होता है, ऐसा होगा क्या कि कोई लिक्विड हम बह रहा है और लिक्विड के अंदर कोई चिपचिपापन ना हो, उसके अंदर विस्कोसिटी ना हो, उसमें लज़ुजियत ना हो, उसका गाढ़ापन ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? भाई तेल का गाढ़ापन ज़्यादा है, पानी का गाढ़ापन कम है, उसका चिपचिपापन कम है, तेल का चिपचिपापन ज़्यादा है, ऐसा तो होंगे ही है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं, हमको अभी फिलहाल में जो चीज़ें पढ़ना है, जो आगे चीज़ें स्टडी करना है, हम मान के चल रहे हैं, हमारा असम्पशन सही है, हमने फिक्स करके रख लिया है कि विस्कोसिटी उसके अंदर क्या रहेंगी, नो विस्कोसिटी, नो विस्कोसिटी, ठीक है। लज़ुजियत नहीं रहेगी, लज़ुजियत उसमें नहीं रहेगी। कब? लेकिन बहाव के दौरान उसमें लज़ुजियत नहीं पाई जाती। अब लज़ुजियत को हम, और दूसरा जो हम गाढ़ापन है उसको हम क्या बोलेंगे? रगड़, अंदरूनी रगड़, अंदरूनी रगड़। लज़ुजियत मतलब क्या है? अंदरूनी रगड़। अभी क्या होता है लफ़ज़ियत में अंदरूनी रगड़? जैसे जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड जब बह रहा है, ठीक है, तो बहने के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसकी लेयर तस्वुर कर सकते हैं। इमेजिन करो कि लेयर बाय लेयर क्या है, पानी बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है, इमेजिन करो लेयर से, और हर एक लेयर एक दूसरे को रोकेंगी, एक दूसरे को चिपकने की कोशिश करेंगी। आप देखो ना, आप शहद को अगर उल्टाएंगे तो शहद कितनी, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, तो उसके अंदर अंदरूनी रगड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। इसलिए आप जब उसको नीचे गिराओगे किसी भी कंटेनर में से, तो क्या होगा, एक दो बूंद गिरेगा क्या, पूरा एक साथ लेके गिरेगा, और एक बार गिरना शुरू होगा तो पीछे वाले लिक्विड को भी साथ में लेकर घूमेंगे ना, रगड़ अंदर आपस में एक दूसरे को खींचने की ताकत है, वो आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेगा। तो मान लो पानी भी है, फ्लूइड हम ले रहे हैं, तो फ्लूइड भी क्या है, लेयर बाय लेयर है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है, रगड़ नहीं है, ठीक है ना। तो शहद को आप, हनी को आप तस्वीर में ला सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, तो जैसे शहद होता है जो एक चीज़ को दूसरे के पास अब वो खींचते रहता है, रगड़ उसके अंदर होती है, वैसा इसमें नहीं रहेगा। समझ में आए के बाद ये 3 अजम्पशन हो गए, डेंसिटी स्टडी फ्लो यानी नॉर्मल फ्लो रहेगा, कोई तलातुम नहीं रहेगा, टर्बुलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी रहेगी, इसकी वेलोसिटी वो हर टाइम पर वेलोसिटी
वेलोसिटी हर टाइम पर, ऑन एवरी टाइम, हर टाइम पर वेलोसिटी जो है ऑन एवरी टाइम इज कांस्टेंट। मतलब ये नहीं होगा कि भाई जो हमारा फ्लूइड बह रहा है यहाँ तो तेज बह रहा है और आगे जाकर क्या हो गया, स्लो हो गया, या अभी स्लो बह रहा है आगे जाके तेज हो गया, ऐसा नहीं है। जो बहाव होगा वो बहाव क्या रहेगा, एकदम बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी, एवरी टाइम, हर टाइम पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ में आई की बात? ओके, गॉट इट। ये इसकी कुछ हमने क्या किया, अजम्पशंस क्रिएट कर लिए कि ऐसा ही होगा। किसी को क्वेश्चन? ओके, व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस between solid and fluid? उर्दू में हम क्या बोलेंगे कि सयाल और ठोस के दरमियान फर्क। क्या फर्क होता है? तो जो सॉलिड होता है, कोई चीज़ सॉलिड है, अगर ऐसे समझिए सॉलिड है, तो हम इसके ऊपर अगर प्रेशर लगाए, ऐसा उमुदन क्या लगाए, परपेंडिकुलर, हम उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, फोर्स लगाएंगे, तो उसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा। क्या आएगा? या तो टेंशन आएगा, ठीक है, जब ये अगर ऐसे उल्टा लगा तो कॉम्प्रेशन आएगा। क्या आएगा? कॉम्प्रेस। क्या हो जाएगा? दब जाएगा। आप क्या करेंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी ठोस को दबेगा कि नहीं दबेगा? लोहे की चीज़ का दबाएंगे, ठीक है, अच्छे खासे प्रेशर से, तो क्या होगा, दब जाएगा, बराबर है, फिर कॉम्प्रेस हो जाएगा। ऐसे अगर उसको आप खींचोगे, हर तरफ से खींचोगे बाहर इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, उसमें टेंशन आएगा। क्या आएगा? टेंशन आएगा। ये ठोस की क्या है, खुसूसियात है, तो उसकी प्रॉपर्टीज है कि जो सॉलिड होता है वो ऐसा ही होता है। अगर आप उसको साइड से भी अगर फोर्स लगा रहे हैं, इस तरीके से एक ठोस है, आपने उसको ऐसा फोर्स लगाया इधर से एक फोर्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा कि नहीं, बराबर है, इस तरीके से। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है सॉलिड की। बट लिक्विड को ऐसा कर सकते हैं क्या आप उसके ऊपर ना बिल्कुल उमूदी कोई फोर्स लगा सकते हैं सही से, ना उसको टेंशन कर सकते हैं आप, और ना ही उसके ऊपर कोई टेंजेंशियल फोर्स लगेगी, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स भी नहीं लगेगी। तो ये फर्क है एक सॉलिड में और एक फ्लूइड में। समझा क्या? नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हमको मालूम है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, कुव्वत बटे रकबा होता है। इसमें क्या करना है हमको, इसकी क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या फोर्स न्यूटन में होता है, फोर्स न्यूटन में होता है ना, और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। इसको एरिया को क्या में गिनते हैं हम, भाई ये बाई ये ऐसा बोलते हैं ना, इतना बाई इतना, तो मीटर 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 स्क्वायर होता है। इस चीज़ को हम बोल सकते हैं, और पास्कल। प्रेशर को क्या में गिनेंगे हम, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल। इसमें भी हम इसको, इसका ये क्या है बोलो, यूनिट है। क्या ये यूनिट है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या फिर पास्कल बोलो, पीए, ठीक है। या फिर हम उसको बार में भी गिन सकते हैं। क्या में आगे लिखता हूँ, और बार, ठीक है। लेकिन 1 बार कितना होता है, एक बार कितना होता है, 1 बार, यहाँ लिखता हूँ मैं, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो उसको 1 बार कह सकते हैं। ये उसका यूनिट है, समझा? ओके, यूनिट है इसके। और दूसरा इसको हम बोल सकते हैं हेक्टा पास्कल। क्या बोल सकते हैं इसको हम, हेप्टा पास्कल, यानी 1 हेप्टा पास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल, ठीक है। 1 हेप्टा पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 100 पास्कल। इस तरीके से इसकी यूनिट्स है। अगर डायमेंशन की बात करो, डायमेंशन क्या आएगा, बोलो मुझे, आप डायमेंशन बोल सकते हैं क्या, LMT। आप लोग बोल सकते हैं क्या, LMT कितना रहेगा इसका, L-1, M-2, और सॉरी M1 और T-2, ये इसको क्या रहेंगे, डायमेंशंस रहेंगे। डायमेंशंस भी आपको एग्जाम में पूछता है एक मार्क्स के लिए, तो डायमेंशंस को भूलना नहीं, ओके। ओके, अब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये हमको क्या करना है, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, ध्यान दे अब इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, एक सिलेंडर को इमेजिन किया, ठीक है।
अब वो सिलेंडर काय का बना हुआ है, वो पानी का ही है, मतलब पानी के अंदर ही पानी का हमने सिलेंडर इमेजिन किया है, मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। अब ऐसा दिखाई तो देता नहीं हमको, सिलेंडर दिखेगा क्या पानी के अंदर, लेकिन पानी के अंदर क्या पानी का गोला तस्वीर कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, पानी मतलब पानी का ही गोला पानी के अंदर, तो ऐसे ही पानी के अंदर पानी का सिलेंडर हमने तस्वीर किया, ठीक है, इमेजिन किया हमने। अब देखा हमने कि उसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है, और जो वो सिलेंडर हमने तस्वीर किया है उसके नीचे का जो रकबा कितना रहेगा, a रहेगा, ठीक है, ऊपर हवा है नीचे वाटर है। अब क्या होगा कि ये जो कॉलम है, जो पानी का कॉलम है, तो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, और वजन हमेशा कहा जाता है नीचे, तो क्या इसका मतलब mg नीचे की तरफ रहेगा, बराबर है, और mg नीचे की तरफ होगा, वजन की तरफ होगा, और ये लिक्विड का जो कॉलम है इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी तो नीचे रहेगा ना, ठीक है ना, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, वजन की वजह से ही लग रहा है। और कोई फोर्स है कि यहाँ पर कोई ऊपर से दबा रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं, कोई इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब वजन की वजह से ही जो फोर्स लग रहा है वजन की वजह से ही लग रहा है, उसके अलावा कोई फोर्स अपने पास में नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फोर्स इज इक्वल टू mg, फोर्स इज इक्वल टू mg। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, हमको प्रेशर मालूम करना है इसका, ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना अपने पास में, mg अपॉन एरिया, mg अपॉन एरिया, यहाँ तक समझेगा सबको। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कसाफत का फॉर्मूला लगाएंगे, कसाफत, डेंसिटी, क्या बोलता है कसाफत, मास अपॉन वॉल्यूम, अभी पढ़ाया आपको मैंने, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं L इंटू ए, L इंटू ए, सब कैसा समझ में नहीं आया हमारे, देखो लंबाई ज़रब लंबाई ज़रब लंबाई, क्या ये वॉल्यूम हो गया, फिर भी नहीं समझा कोई बात नहीं, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, क्या वॉल्यूम हो गया, अब तो आया सामने, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ये वॉल्यूम होता है। और लंबाई ज़रब चौड़ाई क्या होता है, रकबा होता है, रकबा होता है ना, मतलब ये अगर रकबा है a और ये h उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा पूरा का पूरा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस दो की जगह क्या लगाता हूँ, a लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, a लगा देता हूँ, यानी एरिया भी एरिया है, और इस एरिया को हमने हाइट तक बढ़ा दिया, लंबाई तक बढ़ा दिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला का आपको याद होगा, और एरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो आप ये सब समझ पाओगे, एरिया का और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ, इसको मैं हाइट भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, लंबा मतलब हाइट, एक एरिया है उसको हाइट तक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मुझे मास मालूम करना है, मुझे क्या करना है, तो मास, तो मैं h इंटू ए का लेके चले जाऊँगा, जब कसाफत के पास लेके चले जाऊँगा, ठीक है, मान लो इस तरीके से कसाफत का फॉर्मूला है, इधर चलेगा तो मास क्या जाएगा, मास इज इक्वल टू रो एच ए, बराबर है, एच ए इधर चलेगा रो के पास, आया समझ में, अंडरस्टैंड। h इंटू ए को कहाँ भेजा मैंने, इस रो के पास भेज दिया, तो m बराबर क्या हो जाएगा, रो एच ए, ओके। देन हम क्या करेंगे, अब हमको फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में हमने फोर्स वाला मालूम किया था, P इज इक्वल टू एम जी अपॉन ए, इसमें पुट कर देंगे, m की जगह पुट कर देंगे अपन रो एच ए, पुट कर सकता हूँ क्या, इंटू जी, जी है, अपॉन क्या है ए, वो लिख दिया। अब क्या होगा, एरिया से एरिया कट जाएगा, क्या बचा, तो हमारे फाइनल फॉर्मूला बचेगा P इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। अगर कोई लिक्विड कॉलम है, इस कंटेनर में लिक्विड कॉलम है, उस कॉलम का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, रो जी एच, मतलब किस पे डिपेंड रहेगा, वो डिपेंड रहेगा रो पर, यानी कसाफत पर, या उसकी डेंसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, वहाँ पे ग्रेविटी कितना काम कर रहा है, और हाइट कितना कितना वो पानी के अंदर है। कोई मुश्किल है, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको और डीप में आगे के इसके सारे चीज़ें पढ़ेंगे, राइट डाउन।